हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 2.1 पार्ट 2। आज हम लोग स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के ऊपर बेस्ड एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर नंबर 2.1 पार्ट 1 में हमने स्केलर और डॉट प्रोडक्ट के सभी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए और क्वेश्चन नंबर 1 to 6 सॉल्व करवाया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, और कुछ वैल्यूज हमें गिवन है। तो वी नो दैट प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर बी, और वी कैन राइट इट एज वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर बी को वी कैन राइट वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस वेक्टर बी, और मॉडुलस वेक्टर बी एक स्केलर क्वांटिटी है तो दिस विल बिकम वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस वेक्टर बी। बेसिकली स्टार्टिंग में यही रिजल्ट आया था, हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया था जिससे आपको लर्न करने में इजी हो। और ऐसा क्योंकि वैल्यूज हम लोगों को इसी फॉर्म में गिवन है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज गिवन एज 8 अपॉन मॉडुलस, ये वेक्टर बी गिवन है, इसका मॉडुलस निकाल देते हैं। दिस इज 4 + 36 + 9 दैट इज 45, 49 √49 इज 7। दिस 8 upon 7 इज अवर आंसर। कितना सिंपल है। इसी की तरह कहता है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस। तो प्रोजेक्शन ऑफ this is your first second projection of सेवन के से इट इज वेक्टर ए। किस वेक्टर पे निकालना है प्रोजेक्शन? 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप से दिस इज वेक्टर बी। तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज प्रोजेक्शन वेक्टर ए का ऑन वेक्टर बी। तो क्या हो जाएगा? वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर बी दैट इज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस वेक्टर बी। और अब इनका डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, देखिए दिस डॉट दिस, तो कितना हो जाएगा आपके पास? 2 - 9 + 42 अपॉन मॉडुलस वेक्टर बी इज 4 + 9 + 36 दैट 42 + 2 44 - 9 दैट इज 35 अपॉन 36 45 49 दैट इज 7 दैट इज 5 इज अवर आंसर। तो देखिए दो लाइन के क्वेश्चन है, फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। इसी तरह से थर्ड पार्ट है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस ऑन दिस। दिस इज इक्वल टू, ये आप लिख लीजिएगा स्टेटमेंट, ऐसा ही सेम स्टेटमेंट लिखा जाएगा। एंड दिस इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मीन्स आई डॉट आई कैप माइनस जे कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप। दिस इज 1 - 1 अपॉन √1 + 1 √1 + 1 दैट इज 0 इज अवर आंसर। इसमें कोई नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है हमारा कि फाइंड लेमडा व्हेन द प्रोजेक्शन ऑफ दिस ऑन दिस इज √2 यूनिट। इस बार हमें प्रोजेक्शन गिवन है, तो प्रोजेक्शन गिवन है तो प्रोजेक्शन ऑफ आई कैप प्लस लेमडा जे कैप प्लस के कैप से ए वेक्टर ए ऑन आई कैप प्लस जे कैप से वेक्टर बी इज इक्वल टू √2 गिवन है। एंड बाय फॉर्मूला दिस विल बिकम वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर बी इज इक्वल टू √2 दैट इज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस वेक्टर बी इज इक्वल टू √2। अब a डॉट बी देखिए दिस डॉट दिस, तो क्या जाएगा? आई डॉट आई इज 1 प्लस लेमडा डॉट 1 इज लेमडा, और इसमें 0 × k है देखिए सेकंड वाले में, तो 1 × 0 इज 0 अपॉन मॉडुलस वेक्टर बी इज अंडर रूट ऑफ, इसका मॉडुलस अंडर रूट ऑफ आई का कॉफिशिएंट 1 1 का स्क्वायर 1 जे कैप का कॉफिशिएंट 1 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू √2 दैट इज 1 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 2 दैट इज लेमडा इज इक्वल टू 1 इज अवर आंसर। तो देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी देन शो दैट दिस वेक्टर ए प्लस बी एंड वेक्टर ए माइनस बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, लास्ट लेक्चर में बड़ा क्लियर किया था कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज क्या क्या कंडीशन होती है? या तो वेक्टर ए 0 वेक्टर होगा, या फिर वेक्टर बी 0, इसके ऊपर बेस्ड बहुत क्वेश्चन बनेंगे आगे, और वेक्टर ए परपेंडिकुलर होगा वेक्टर बी के फॉर नॉन जीरो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। मीन्स व्हाट कि वेक्टर ए और वेक्टर बी नॉन जीरो है तो वेक्टर ए परपेंडिकुलर होगा वेक्टर बी का, ये रिजल्ट शो करता है। या फिर
वेक्टर ए 0 होगा या फिर वेक्टर बी 0 होगा। तीनों ही कंडीशन में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 होगा। और फॉर नॉन जीरो वेक्टर, और अगर हमें पता है कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी नॉन जीरो हैं, तो उस केस में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। तो उस केस में सिर्फ क्या होगा, वेक्टर ए परपेंडिकुलर होगा वेक्टर बी के, क्योंकि ये तो आपके नॉन जीरो कंडीशन में ही गिवन है। तो ये कंडीशन हट जाएगी, 3 कंडीशन होती हैं, 2 हट गई। तो ये आगे भी इसका रिजल्ट बहुत तरह से यूज होने वाला है। अब क्या कहता है कि शो दैट दिस वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकाल लेते हैं। फर्स्ट कितना, 5 प्लस आई कैप इज 6 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 जे कैप इज, आप डायरेक्ट मत करेगा, शुरू में आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा डिटेल करिएगा, बाद में आप प्रैक्टिस जब आपकी हो जाए तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू 5 माइनस आई इज 4 आई कैप माइनस जे माइनस 3 जे इज माइनस 4 जे कैप माइनस 3 के प्लस 5 के इज प्लस 2 के कैप। अब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो क्या होगा, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, क्योंकि नॉन जीरो तो है ही है ये दोनों नॉन जीरो है। तो सिर्फ एक कंडीशन बचती है कि डॉट प्रोडक्ट तभी 0 होगा जब परपेंडिकुलर होंगे, मीन्स इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो निकाल कर देखते हैं, 24 माइनस 8 माइनस 16 दैट इज 0। दिस इंप्लाइज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ओके, सेकेंड देखते हैं कि फाइंड लैम्डा इफ दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखिए नॉन जीरो वेक्टर हैं, दोनों परपेंडिकुलर हैं, कब होंगे, जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि गिवन है वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डायरेक्ट कर देते हैं, -3 लैम्डा -3 प्लस 12। देखिए 3 इंटू माइनस लैम्डा -1 इंटू 3 4 इंटू 3 12, दिस इज इक्वल टू 0, दैट इज -3 लैम्डा प्लस 9 इज इक्वल टू 0, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू 3 इज अवर आंसर। तो दो लाइन के क्वेश्चन है। थर्ड कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा आर द वेक्टर दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सेम क्वेश्चन, परपेंडिकुलर होंगे तो क्या होगा, लैम्डा की किस वैल्यू के लिए परपेंडिकुलर होंगे, तो लैम्डा की जिस भी वैल्यू के लिए परपेंडिकुलर होंगे, इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 होगा। तो इट मीन्स व्हाट कि 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 तो 2 ही हो गया, प्लस -2 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दैट इज 2 लैम्डा इज इक्वल टू 5, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू 5 अपॉन 2 के लिए ये डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। और अगर ये डॉट प्रोडक्ट 0 होगा तो ये परपेंडिकुलर होंगे। नाइन्थ देखते हैं, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर यूनिट वेक्टर। फर्स्ट है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी यूनिट वेक्टर है, मींस मॉडुलस इनका 1 है। then what is the angle between vector A and vector B so that this may be a unit vector। इसके बीच में एंगल बताना है, so that this may be the unit vector। अब एंगल क्या होता है, वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू मॉडुलस वेक्टर A मॉडुलस वेक्टर B cos थीटा होता है। ये हमें दिया हुआ है 1, तो दिस इज इक्वल टू cos थीटा, मॉड वेक्टर A मॉड वेक्टर B दिया है, तो दिस इज वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू, ये तो पहली कंडीशन आ गई। अब हमें एंगल निकालना है कब, जब ये √3 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी ये यूनिट वेक्टर हो, मींस √3 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इसका जो मॉडुलस है वो 1 हो। इसके लिए हमें थीटा निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी हेल्प से ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालेंगे। देखिए इसे समझ लीजिए, आगे भी बहुत जगह यूज होगा। जब भी हम कुछ इस तरह की टर्म करते हैं, यानी कि स्केल एल्जेब्रिक सम करते हैं दो वेक्टर्स का, m वेक्टर ए n वेक्टर बी, तो हमें क्या क्या टर्म मिलती है जब हम इसका स्क्वायर करते हैं। इसका स्क्वायर मतलब ये हम बता चुके हैं ऑलरेडी आपको, इसके मॉडुलस का स्क्वायर मींस, इसके मॉडुलस का स्क्वायर मींस इसके वेक्टर का स्क्वायर, n वेक्टर बी का स्क्वायर। और जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो वही सेम जैसे एल्जेब्रा वाला फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही लगता है, सिर्फ ab में a डॉट b होता है, मींस दिस इज m स्क्वायर वेक्टर a स्क्वायर। या डायरेक्ट इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और डिटेल में कर देते हैं, m वेक्टर a का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ mn वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस n वेक्टर b का स्क्वायर, मीन्स व्हाट। और अगर हम इसे देखें, देखिए अभी हम इसे कुछ कंक्लूड करने वाले हैं, m स्क्वायर
प्लस ट्वाइज एम एन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस एन स्क्वायर वेक्टर बी स्क्वायर। हालांकि ये डायरेक्ट काम का नहीं है, बट देखिए जब हमने क्या किया, इस वेक्टर का स्क्वायर किया, मीन्स एल्जेब्रिक सम का सम या डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, यहाँ प्लस हो सकता है या माइनस, माइनस के केस में यहाँ माइनस आ जाएगा। तो हमें क्या क्या टर्म मिलती है, एक वेक्टर ए का स्क्वायर, इसे मॉडुलस वेक्टर ए का स्क्वायर कर सकते हैं। एक हमें डॉट प्रोडक्ट मिलता है ए डॉट बी, यहाँ पे प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, ये वैल्यूज कुछ भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि एम और एन क्या है। और एक हमें मिलता है मॉडुलस वेक्टर बी का स्क्वायर। हमेशा याद रखिएगा कब, जब हम एम वेक्टर ए प्लस एन वेक्टर बी का स्क्वायर करते हैं। ओके, तो अब यहां पे अगर आप ध्यान दें तो जब आप इस टर्म का स्क्वायर करेंगे तो ये और ये टर्म लगभग सेम है। इसमें भी आपको मॉडुलस वेक्टर ए का स्क्वायर, मॉडुलस वेक्टर बी का स्क्वायर और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मिलेगा। मॉडुलस वेक्टर बी ए 1 दिया हुआ है, मॉडुलस वेक्टर बी 1 दिया हुआ है, ए डॉट बी निकल जाएगा। तो ए डॉट बी निकलते साथ ही इसकी वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो कॉस थीटा निकल जाएगा। देखिए अगर आपके ये चीज़ें कॉन्सेप्ट, जैसे अब आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं और ये चीज़ आपने ध्यान रख ली, कॉन्सेप्ट आपने ये ध्यान रख लिए, तो इससे सारे क्वेश्चन आपके चुटकियों में होते चले जाएंगे और आगे भी ये कॉन्सेप्ट बहुत जगह अप्लाई होगा। तो इट मीन्स व्हाट, कि ये जो मॉडुलस ऑफ अंडर रूट ऑफ 3 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है, का जब हम स्क्वायर करेंगे तो मॉडुलस रूट 3 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर ये भी 1 होगा। और जब हम इसका स्क्वायर का एक्सपेंशन करेंगे तो मॉडुलस ए स्क्वायर मॉडुलस बी स्क्वायर और ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी वाली टर्म मिलेगी। मॉडुलस ए वेक्टर मॉडुलस वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर बी की वैल्यू गिवन है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकल जाएगा। तो थोड़े से इसके स्टेप्स ध्यान रखिएगा कि किस तरह से प्रोसेस करना है, डायरेक्ट मत कर दीजिएगा। मॉडुलस का स्क्वायर इज उसके वेक्टर का स्क्वायर। अब जरा यहाँ पे भी स्टूडेंट कई बार गलती कर देते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं, और डायरेक्ट करने के चक्कर से उनके जो स्टेप मार्क्स हैं वो हो सकता है कि वो कम हो जाए। तो ए स्क्वायर तो मीन्स रूट 3 वेक्टर ए का स्क्वायर इज 3 वेक्टर ए का स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। अब क्या हो जाएगा, 3 वेक्टर ए का स्क्वायर इज इट्स मॉडुलस स्क्वायर। देखिए ये ध्यान रखिएगा, अब आप डायरेक्ट ऐसा मत करिएगा कि इसका डायरेक्ट मॉडुलस कर दें, पहले उसे वेक्टर, पहले इसे वेक्टर को ब्रैकेट में कन्वर्ट करिए, फिर आपके पास वेक्टर आएगा, फिर उसे मॉडुलस में कन्वर्ट करेगा। 2 रूट 3 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर इज मॉडुलस वेक्टर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और ये 3 मॉडुलस वेक्टर ए इज 1, तो 3 इंटू 1 माइनस 2 रूट 3 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस मॉडुलस वेक्टर बी इज 1, दैट इज दिस इज इक्वल टू 3 plus 1 4 is equal to 4 minus 2 root 3 vector a dot vector b is equal to 1, that is vector a dot vector b is equal to, इस टर्म को इधर ले गए, इसको इधर, तो 3 2 root 3 and this implies vector a dot vector b is equal to 3 upon 2 root 3, that is root 3 upon 2. Okay, so this is second. अब use सेकेंड इन फर्स्ट, फर्स्ट में यूज कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू जो कॉस थीटा था, दिस इज रूट 3 अपॉन 2, दैट इज दिस इम्प्लाइज कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट 3 अपॉन 2 मीन्स कॉस पाई बाई 6, दैट इज थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6 इज अवर आंसर। ओके, तो कुल मिला के आपके पास जो थीटा एंगल निकालना है वो आपके पास इसकी हेल्प से निकलेगा। और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये टर्म आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसको यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से लेते हुए आए और ए डॉट बी में यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया आपने, मॉडुलस वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर बी कॉस थीटा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट वाले में इसी तरह से करते हैं। अब आपके पास क्या है कि मॉडुलस वेक्टर ए 2 मॉडुलस वेक्टर बी 3 ए डॉट बी दिया है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो ये तो हमारे पास सिंपल, हम इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, मॉडुलस वेक्टर ए प्लस 2 मॉडुलस वेक्टर बी का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो वो इसके ब्रैकेट के स्क्वायर के इक्वल होगा, और इसमें मॉडुलस वेक्टर ए का स्क्वायर मॉडुलस वेक्टर बी का स्क्वायर और ए डॉट बी वाली टर्म मिलेंगी। देखिए ये तीनों टर्म, ये मैंने आपको जब फर्स्ट पार्ट कराया था उससे पहले ही क्लियर किया था। तो ये हो जाएगा वेक्टर ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ, और ए 2 ये है, जरा ध्यान रखिएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी
प्लस 4 वेक्टर बी का स्क्वायर। हमने कुछ स्टेप डायरेक्ट कर दिया एंड दिस इज मॉडुलस वेक्टर ए स्क्वायर 4 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस 4 मॉडुलस वेक्टर बी का स्क्वायर। अब वेक्टर ए इज 2 तो ये हो जाएगा 4 4 इंटू वेक्टर ए डॉट बी इज 4 4 प्लस 4 वेक्टर बी इज 3 का स्क्वायर 9 तो ये हो गया 4 प्लस 16 20 प्लस 36 56। दिस इज इक्वल टू, तो ये तो हो गया आपके पास मॉडुलस वेक्टर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मॉडुलस वेक्टर ए प्लस 2 वेक्टर बी कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 56 यानी 14 इंटू 4 दैट इज 2 रूट 14। दिस इज अवर आंसर। अब इसी तरह से थर्ड पार्ट है कि मॉडुलस वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर बी ए डॉट बी। अब आपको क्लियर हो गया होगा, देखिए हमने शुरू में ही आपको एम वेक्टर ए प्लस एन वेक्टर बी कि मॉडुलस के स्क्वायर की प्रॉपर्टी बता दी थी कि इसमें मॉडुलस ए का स्क्वायर मिलता है, मॉडुलस बी का स्क्वायर मिलता है और ए डॉट बी मिलता है। ओके, तो जब अगर ये ध्यान रहेगा तो मैंने बताया था आगे कि कोई क्वेश्चंस में ये सारे कॉन्सेप्ट यूज होंगे। और सिंपल अलजेब्रा वाला जो फॉर्मूला होता है एम ए प्लस एन बी का होल स्क्वायर, उससे आपको इसे एक्सपेंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग इसे स्क्वायर से शुरू करते हैं, 3 इसका स्क्वायर निकालने की कोशिश करते हैं, फिर इसका अंडर रूट ले लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब सिंपल इसमें 2 वेक्टर ए माइनस 3 वेक्टर बी का स्क्वायर। अब सिंपल स्क्वायर हम लोग इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ गया सिंपल, हम लोगों ने जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया था। तो 2 वेक्टर ए माइनस 3 वेक्टर बी इज इक्वल टू, ये स्क्वायर 49 है तो ये वैल्यू आ जाएगी 7। दिस इज अवर आंसर। इसी तरह से फोर्थ पार्ट मॉडुलस वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर बी, इस बार ये दिया है। देखिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो गया, अब फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए इसे करने के 2-3 मेथड है, किसी भी क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। यहाँ पे क्या है, आपको मॉडुलस 2 वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालना है। तो इसमें क्या आएगा, मॉडुलस वेक्टर ए की टर्म मिलेगी, मॉडुलस वेक्टर बी की टर्म मिलेगी और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की टर्म मिलेगी। ये आपके पास गिवन है 2, ये आपके पास गिवन है 3, ये गिवन नहीं है। अब इसकी जगह क्या दे दिया उसने दे दिया 2 मॉडुलस ए माइनस मॉडुलस वेक्टर बी इज इक्वल टू 5। तो यहाँ तो क्या कीजिए, पहले इसका स्क्वायर करिए। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसमें मॉडुलस वेक्टर ए की टर्म मिलेगी, मॉडुलस वेक्टर बी की टर्म मिलेगी, ए डॉट बी की टर्म मिलेगी। तो मॉडुलस वेक्टर ए गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, तो ए डॉट बी निकल जाएगा। और उसके बाद फिर इसका स्क्वायर करके कर दीजिए एक तरीका। ये थोड़ा सा लेंथी है बट ट्रेडिशनल है। अब सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड में हम सिंपल जो हमारे पास अलजेब्रा के फॉर्मूले होते हैं, जो पार्ट 1 में भी हमने आपको लिखाए थे कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर। तो वही सिंपल जैसे आपने जूनियर क्लास में पढ़ा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर। डॉट प्रोडक्ट इजी है, इसमें अलजेब्रा वाले फॉर्मूले अप्लाई हो जाते हैं। इसी तरह से अगर ये सब्ट्रैक्शन कर दें इसमें हम, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 4 ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब अगर आपको ये फॉर्मूला याद आ गया फिर तो ये बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें क्या है, आपको देखिए 2 वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालना है, मॉडुलस वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर बी दिया है, मीन्स ये टर्म दी हुई है, और ए प्लस ए माइनस बी मीन्स ये वाली टर्म दी हुई है, ये निकालनी है। तो ये वाला अगर हम फॉर्मूला अप्लाई कर दें कुछ चेंज करके, कैसे कि अगर हम लोग लिखें कि 2 वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, देखिए यहाँ पे देखिए 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी और 2 वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, मीन सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है। दिस होल स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ फर्स्ट का स्क्वायर मीन्स 2 वेक्टर ए का स्क्वायर मीन्स 4 वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर मीन्स वेक्टर बी का स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन हो गया, क्यों, क्योंकि मॉडुलस वेक्टर ए गिवन है आपके पास 2 और मॉडुलस वेक्टर बी गिवन है आपके पास 3 और मॉडुलस वेक्टर 2a माइनस वेक्टर बी गिवन है आपके पास 5। आप देखिए कितनी आसानी से ये क्वेश्चन हो गया आपके पास। ये तो हो गया 2 वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मॉडुलस का स्क्वायर, ये हो गया 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मॉडुलस का स्क्वायर, वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस का स्क्वायर,
और ये हो गया 4 इंटू 2 8 मॉडुलस वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस 2 मॉडुलस वेक्टर बी का स्क्वायर। अब सारी वैल्यूज आपके पास हैं। दिस इज इक्वल टू 5, ये आपको निकालना है। ये हो गया 25 एंड दिस इज ए है 2 4 4 इंटू 8 32 प्लस 3 9 9 इंटू 2 18, दैट इज ये तो हो गया 50 और ये 25 इधर चला गया और ये हो गया, ये स्क्वायर है 2 मॉडुलस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो मॉडुलस वेक्टर 2a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू 5। तो ये थोड़ा सा शॉर्टकट हो गया। और देखिए क्या होगा, जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, ये कर लेंगे, तो आपका ये क्वेश्चन 2-3 लाइन में खत्म हो जाएगा। अदरवाइज फिर जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले इसको यूज करके a डॉट बी निकालिए और उस a डॉट बी की वैल्यू फिर सेम स्टेप यहाँ पे करिए और यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में करी थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर यूनिट वेक्टर मींस मॉडुलस वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर बी इज इक्वल टू 1 दिया है। सी ये है, डी ए, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर? तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सी मतलब आपके पास देखिए ये स्केलर क्वांटिटी है, तो सी आपके पास मॉडुलस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है, तो सी स्क्वायर हो जाएगा मॉडुलस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर। देखिए ये वही फॉर्मूला लग गया जो भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, प्लस ये हो गया मॉडुलस वेक्टर ए माइनस मॉडुलस वेक्टर बी का स्क्वायर। आप चाहें तो इसे पहले तो इसे ब्रैकेट में कन्वर्ट करिए, तब आप अप्लाई करिएगा फॉर्मूला, डायरेक्ट मत करिएगा। अब यहाँ तो इसे एक्सपेंड कर लीजिए या डायरेक्ट लिख दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सिंपल विद वेक्टर साइन। तो ये आपके पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर, जो अभी आपको पीछे लास्ट क्वेश्चन में मैंने देखिए यही बताया था। तो कभी भी किसी चीज़ से बचिए मत, ये मत सोचिए कि हमें एक मेथड आता है, हम एग्जाम में आएगा तो उसी मेथड से कर लेंगे। एक्सप्लोर करिए प्रैक्टिस करते हुए। तो कितना हो जाएगा, दिस इज मॉडुलस वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मॉडुलस वेक्टर बी का स्क्वायर एंड दिस इज ट्वाइस, दिस इज 1 प्लस 1 दैट इज 4 इज अवर आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ ए बी वेक्टर ए बी वेक्टर सी आर 3 वेक्टर सच दैट, ये दिया है वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी दिया है एंड इनका डॉट प्रोडक्ट 0 दिया है, देन शो दैट सी स्क्वायर, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर, अब इसे एक बार देखिए रिकॉल भी करते रहिए, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कौन कौन सी टर्म मिलेंगी, वेक्टर फाइनली ये मिलेगा और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मिलेगा। जैसे मैंने बताया था एम वेक्टर ए प्लस एन वेक्टर बी का स्क्वायर करते हैं तो मॉडुलस का स्क्वायर मिलता है, ये मिलता है और ये मिलता है। कॉफिशिएंट कुछ भी हो सकते हैं अकॉर्डिंगली एम और एन की जो वैल्यू होंगी। तो मैंने शुरू में भी आपको पहले क्वेश्चन में बताया और अब देखिए लगातार रेगुलरली वही चीज़ें यूज़ हो रही हैं आपके यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपके पास मॉडुलस वेक्टर सी का स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर देते हैं तो ये हो जाएगा वेक्टर का स्क्वायर फर्स्ट ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर। देखिए एक ही स्टेप में मत करिएगा, हमने यहाँ पे पहले सिंपल ब्रैकेट लगाया और फिर मॉडुलस में कन्वर्ट किया, 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस मॉडुलस वेक्टर बी का स्क्वायर, दिस इज मॉडुलस वेक्टर सी का स्क्वायर एंड मॉडुलस वेक्टर सी को सी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसको हम ए स्क्वायर लिख सकते हैं और ए डॉट बी 0 दिया है प्लस बी स्क्वायर, हैंस प्रूव। कितना सिंपली प्रूव हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ दिस आर यूनिट वेक्टर मींस आपके पास मॉडुलस वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉडुलस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉडुलस वेक्टर सी इज इक्वल टू 1 सच दैट दिस इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। देखिए अब हमने आपको बताया था कि जब आप वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर करते हैं या इसके मॉडुलस का, इसका स्क्वायर मींस मॉडुलस का स्क्वायर, तो आपको वेक्टर ए वाली टर्म मिलती है, वेक्टर बी वाली टर्म मिलती है और ए डॉट बी वाली मिलती है। इसी तरह से जब आप वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का स्क्वायर करेंगे तो मॉडुलस वेक्टर ए वाली, मॉडुलस वेक्टर बी वाली, मॉडुलस वेक्टर सी वाली और ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए वाली टर्म मिलेगी। जूनियर क्लास से आपको तुरंत याद आ जाएगा, हमें ये निकालना है। देखिए तो मीन्स ये जो गिवन है 0, इसका स्क्वायर कर देते हैं तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर, देखिए क्वेश्चन सॉल्व करना एक अलग चीज़ है और उसको कैसे हम लोगों को आगे लेके जाना है, क्या सोचना है हमें आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, तो हम कोशिश करते हैं कि आपको वो भी बताएं कि किस तरह से आपको इसको प्रोसीड करना है, क्या सोचना है जिससे आपके दिमाग में क्लिक हो जाए। चलिए इसे इस तरह से करते हैं। तो दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज
वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर प्लस वेक्टर सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए बी वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए एंड दिस इज इक्वल टू 0, ये तो गिवन ही है। और ये हो जाएगा मॉडुलस वेक्टर ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस वेक्टर बी स्क्वायर प्लस मॉडुलस वेक्टर सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू 0। तो ये तो 1 1 1 3 हो गया और 3 उधर जाके -3 हो गया और -3 और ये 2 अपॉन में आ गया, तो डायरेक्ट ही हमने कर दिया a डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर c प्लस वेक्टर c डॉट वेक्टर a इज इक्वल टू -3/2 इज अवर आंसर। इसी तरह से सेकंड पार्ट है वेक्टर ए आर 3 वेक्टर सच दैट, अब इस बार जो इनकी वैल्यूज है मॉडुलस वेक्टर ए 5 दिया है, मॉडुलस वेक्टर बी ये दिया है और ये 0 दिया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे स्टार लगा देते हैं, यहाँ पे मॉडुलस वेक्टर यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक तो सेम करना है आपको। मॉडुलस वेक्टर ए आपके पास 5 दिया है तो 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पे इस वाली जगह पे हम इसमें यहाँ तक सेम स्टेप लेके आना है। मॉडुलस वेक्टर बी 12 तो 144 प्लस 169 प्लस ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू 0। तो वेक्टर ए डॉट डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू 13 and 5 18, 1 और 6 7 और 4 11 और 13 का 3 1 1 2 1 3 अपॉन विथ नेगेटिव साइन अपॉन 2 दैट इज 2 -169 -169 इज अवर आंसर। तो देखिए सेम क्वेश्चन था, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट कहता है वी आर गिवन दैट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी सच दैट दिस स्क्वायर इट इज नेसेसरी दैट वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। देखिए हम आपको बता चुके हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 कब होता है, व्हेन वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 और वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 और ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, और इस केस में वेक्टर ए और वेक्टर बी नॉन जीरो होते हैं, नॉन जीरो। तो 3 केस बनते हैं डॉट प्रोडक्ट के, ठीक है, ये हमने शुरू में भी बताया। अब देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। ये कहता है कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर सच दैट वेक्टर फर्स्ट पार्ट कि वेक्टर ए का स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर बी का स्क्वायर। सिंपल कॉन्सेप्ट है, कहीं कुछ कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। वेक्टर ए का स्क्वायर माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे आप वही वेक्टर वाली प्रॉपर्टी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये तो होता है। ये हमने पहले इसको इस तरह से लिखते थे, अब हमने इसको इस तरह से लिख दिया। अब क्या है, 2 वेक्टर्स आपके पास है, एक वेक्टर ए प्लस बी है, एक वेक्टर ए माइनस बी, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 है। तो क्या कंक्लूड करेंगे कि ये दोनों इंडिविजुअल 0 हो सकते हैं। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 हो सकता है, या फिर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी 0 हो सकता है। जो अभी बताया था कि 2 का डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो दोनों इंडिविजुअल 0 वेक्टर हो सकते हैं, या फिर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी परपेंडिकुलर हो जाए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के। इस केस में वेयर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी आर नॉन जीरो। कुछ भी हो सकता है ना, जब ए और बी के बारे में दिया ही नहीं है तो ए और बी 0 भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है। जब 0 होंगे तब भी ये 0 होगा, जब नॉन जीरो होंगे तो उस केस में परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन लगेगी। और अगर क्वेश्चन में दिया है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी नॉन जीरो है तो सिर्फ परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन लगेगी। तो इट मीन्स व्हाट, अब क्या कहता है कि अगर ये है दिस इज इक्वल टू है, तो क्या बताता है कि वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी होगा। नाउ दिस इंप्लाइज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 मीन्स वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी, और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 मीन्स वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी फॉर नॉन जीरो वेक्टर। तो इट मीन्स कि वेक्टर ए स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर बी स्क्वायर होगा। तो ये तीनों कंडीशन होंगी। इसमें ये एक कंडीशन है, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही होगा, ये भी हो सकता है तो ये भी हो सकता है। मीन्स ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। इसे कैसे लिखेंगे कि वेक्टर ए का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस वेक्टर बी का स्क्वायर। इट इज नॉट नेसेसरी, इंप्लाइज इट इज नॉट नेसेसरी
दैट वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। और हमने बहुत क्वेश्चन किए मॉडुलस के, तो उससे भी अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब तो आप एग्जाम्पल भी बना सकते हैं यहाँ पे कि एग्जाम्पल में क्या कर सकते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस कैसे लिया वो भी बताते हैं। देखिए मॉडुलस तब सेम होगा, यहाँ पे प्लस माइनस ये कॉफिशेंट सेम रखिए और प्लस माइनस बदल दीजिए, तो प्लस माइनस बदल के वेक्टर बदल जाएगा, तो माइनस 2i कैप कर दिया प्लस जे कैप कर दिया प्लस के कैप। देखिए हमने कॉफिशेंट सेम रखे और जो उसके आई जे के कॉफिशेंट है वो सेम रखे, सिर्फ साइन चेंज कर दिया, उससे वेक्टर बदल गया। अब इसके मॉडुलस का स्क्वायर करेंगे तो हो गया 4 + 1 + 1 दैट इज 6, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी 4 + 1 + 1, क्योंकि मॉडुलस करते हैं तो जो कॉफिशेंट का स्क्वायर होता है, तो साइन का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मीन्स देखिए वेक्टर ए स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस वेक्टर बी स्क्वायर, बट वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी। तो वही हमने कहा कि ये जरूरी नहीं है कि ये कंडीशन ही होगी हमेशा। अब नेक्स्ट क्या कहता है कि फॉर टू, चलिए इसे अगले उसमें देखते हैं। सेकंड कहता है कि फॉर टू नॉन जीरो वेक्टर स्टेट व्हेन दिस होल्ड। तो देखिए तो बहुत सिंपल है कि मॉडुलस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। एंड ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर कब होगा, जब a डॉट बी 0 होगा। दिस इम्प्लाइज मॉडुलस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मॉडुलस वेक्टर बी का स्क्वायर व्हेन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। और यहां पे देखिए क्वेश्चन में गिवन है फॉर टू नॉन जीरो वेक्टर, मींस वेक्टर ए और वेक्टर बी नॉन जीरो हैं, तो नॉन जीरो होते साथ ही सिर्फ तीसरी कंडीशन बचती है, दिस इम्प्लाइज वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, क्योंकि ए और बी नॉन जीरो है। एज ए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर नॉन जीरो, तो यही बताया था आपको कि दो का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो है, तो अगर ये नहीं दिया है जीरो या नॉन जीरो, तो उस केस में कोई एक वेक्टर जीरो हो सकता है, और अगर नॉन जीरो होगा तो परपेंडिकुलर होगा। तो ये हो गया आपके पास। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है वेक्टर ए जीरो और वेक्टर बी जीरो, देन दिस इज इक्वल टू जीरो, इज द कन्वर्स ट्रू। तो ये तो सही बात है कि अगर वेक्टर ए जीरो है और वेक्टर बी जीरो है, तो दिस इंप्लाइज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जीरो होगा। पर क्या कन्वर्स भी ट्रू है, क्या वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जीरो होगा तो क्या क्या होता है, तो हमारे पास वेक्टर ए जीरो होता है, वी नो, बहुत शुरू में ही बताया था कि इसके ऊपर बेस बहुत क्वेश्चन आएंगे। और वेक्टर बी जीरो, एक कंडीशन और अप्लाई हो जाती है कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर नॉन जीरो। ओके, तो मीन्स कि अब कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। और जस्टिफाई योर आंसर बाय एन एग्जाम्पल, मीन्स हमें ऐसे वेक्टर लेने हैं नॉन जीरो जो परपेंडिकुलर हो और उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो। तो ये तो बहुत आसान होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और ये परपेंडिकुलर ही आपस में, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर के। तो अगर आप वेक्टर ए को आई कैप ले लें, वेक्टर बी को जे कैप ले लें, तो ये तो नॉन जीरो है, और इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो है। ए बी कॉस थीटा कॉस पाई बाय 2 जीरो, इसका एग्जाम्पल हो गया। अब फोर्थ पार्ट क्या कहता है कि इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर नॉन जीरो वेक्टर एंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जीरो है, और वेक्टर ए और वेक्टर बी नॉन जीरो है, मींस मॉडुलस वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर बी जीरो नहीं होगा, तो व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल थीटा बिटवीन वेक्टर। अगर थीटा एंगल है तो हम इसे लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, दिस ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये ए जो है मॉडुलस वेक्टर ए है, ये बी मॉडुलस, ये इसलिए लिख दिया मॉडुलस क्योंकि मॉडुलस लिखते साथ आपको पता चल जाता है कि ये पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। सिंपल ए लिखा हो तो आपके दिमाग में फिर आएगा कि यार ये नेगेटिव भी हो सकती है, जबकि ए जो है ये यहाँ पे वेक्टर में मॉडुलस होता है हमेशा पॉजिटिव। अब क्या दे रखा है कि तीन टर्म है, 1 2 3, इन तीनों टर्म का प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी, तभी तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, मींस कॉस थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। थीटा हमें पता है जीरो और पाई के बीच में लाई करता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे इज इक्वल टू भी है,
इज इक्वल टू बी है, तो मीन्स पाई बाय 2 भी हो सकता है, तो थीटा इज लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2। तो ये थीटा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू 0, वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, देन व्हाट कैन यू से अबाउट द वेक्टर बी। तो देखिए ये तो सारा सॉल्यूशन ही दिया हुआ है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0, मॉडुलस ये हमने ऐसे ही कराया था, मॉडुलस वेक्टर ए का स्क्वायर 0, मॉडुलस वेक्टर 0 मीन्स अगर मॉडुलस वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 है तो वेक्टर ए 0 वेक्टर होगा। तो देखिए यहां से हमने ये कंक्लूड कर दिया कि वेक्टर ए आपका 0 वेक्टर है। और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आपका 0 दिया है और यहां पे ये हमें पता है कि ये 0 है, 0 वेक्टर है। 0 वेक्टर डॉट कोई भी वेक्टर होगा और उसका रिजल्ट 0 होगा, तो मीन्स ये जो वेक्टर भी है ये कोई सा भी वेक्टर हो सकता है, एनी वेक्टर, 0 भी हो सकता है और नॉन 0 भी हो सकता है फॉर एवरी वेक्टर, मीन्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी वेक्टर बी। ओके, तो क्वेश्चन है बट कर लीजिए कि किस तरह से लिखना है इसे। अब इसी तरह से फाइंड द एंगल बिटवीन दिस एंड दिस इफ दिस एंड दिस। तो एंगल हमें पता है कि cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन वेक्टर मॉडुलस वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर बी होता है। हमें इसके बीच में एंगल निकालना है, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मॉडुलस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। इज इक्वल टू पाई बाय 2 इज अवर आंसर। तो -5 + 5 0 हो गया यहाँ पे। बहुत सिंपल क्वेश्चन, सिंपल कैलकुलेशन। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस ऑन दिस। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी ऑन वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट यूनिट वेक्टर ए, या फिर हम कहें वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस वेक्टर ए। बस अब आपके पास ए बी सी तीनों दिए हैं, वेक्टर बी प्लस ए सी है, वेक्टर बी प्लस सी निकालिए और उसके बाद जो है डॉट प्रोडक्ट ए के साथ, तो क्या हो जाएगा, तो 2 इज अवर आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि दिस वेक्टर इफ देन फाइंड लैम्डा सच दैट दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, दिस इंप्लाइज वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। और वेक्टर ए माइनस बी कितना हो जाएगा, आई माइनस 5 i 4 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 7 माइनस लैम्डा k कैप, और डॉट वेक्टर ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 6 i कैप और माइनस 2 j कैप प्लस 7 प्लस लैम्डा ऑफ k कैप इज इक्वल टू 0। और अब ये सिंपल हो गया, माइनस 24 ये 0 और प्लस 7 माइनस लैम्डा, 7 प्लस लैम्डा इज 49 माइनस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दैट इज 25 माइनस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 25, लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। देखिए कितना सिंपल है। फॉर एनी वेक्टर दिस प्रूव दैट द वेक्टर दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो देखिए मॉडुलस वेक्टर ए को आप ए लिख लीजिए, ए वेक्टर बी थोड़ा सा कन्वीनियंट होगा लिखने में, बी वेक्टर ए डॉट ए वेक्टर बी माइनस बी वेक्टर ए इज इक्वल टू 0। एंड तो सिंपल, ये सेकंड है, ये तो सिंपल है, ए वेक्टर बी, बी वेक्टर ए, बी वेक्टर ए, तो ये एम और वेक्टर ए एन वेक्टर बी सेम उसी तरह से चल रहा है। तो ये आपके पास आ गया एम वेक्टर ए प्लस एम वेक्टर बी, एम वेक्टर ए माइनस एम वेक्टर बी मीन्स एम वेक्टर ए स्क्वायर माइनस एम वेक्टर ए प्लस एन कर देते हैं वेक्टर बी, और एम वेक्टर ए माइनस एन वेक्टर बी। देखिए बाकी तो सिंपल इसकी मल्टीप्लाई करके तो आप कर ही सकते हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पर हम चाहते हैं आप जब प्रैक्टिस करें तो सारी चीज़ें क्लियर करते हुए चलें, कोई भी चीज़ छोड़े मत। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एम स्क्वायर वेक्टर ए का स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वेक्टर बी का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वेक्टर ए का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है परपेंडिकुलर हैं, तो
हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसका डॉट प्रोडक्ट हम निकालते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, वेक्टर का स्क्वायर इज उसके मॉडुलस का स्क्वायर, वेक्टर बी वेक्टर ए का स्क्वायर इज इसके मॉडुलस का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 0, एंड दिस इंप्लाइज ए वेक्टर बी प्लस बी वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर बी माइनस बी वेक्टर ए। तो हेंस वी हैव प्रूव्ड दिस इज ऑल अबाउट अवर टुडेज लेक्चर। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। विद दैट ऑल, थैंक यू।